हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आप प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग धांधा ने सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि खट्टर और दुष्यंत सरकार अगर बाहरी लोगों को नौकरी देना चाहती है तो अपने लिए हरियाणा के बाहर सीटें ढूंढे। हरियाणा के युवा दोनों की जमानतें जब्त करवाएंगे। इसी के साथ उनका कहना है कि इस सरकार में 40 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। तो वहीं भर्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि भर्तियां अंजाम तक नहीं पहुंचती हैं। भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा वासियों के लिए 75% आरक्षण सिर्फ एक जुमला है। बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा पनप रहा है। धांधा ने यह भी कहा कि खट्टर सरकार हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रही है। सिरसा में मैंने 2-3 दिन पहले खबर सुनी कि 3 युवा नशे की चपेट में आकर 3 युवाओं की जान चली गई और हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें अब पूरे प्रदेश के अंदर सुनाई देने लगी हैं। जो सरकार 75% आरक्षण का जुमला कि हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में मिलने वाली नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा, जो सरकार ऐसा जुमला फेंक करके सत्ता में आई, जिन लोगों के सहारे आई, उन्होंने पहले तो 75% का कानून इतना हल्का बनाया कि वो कोर्ट के अंदर धराशायी हो गया। कृषि विभाग में आप सब जानते हैं 600 एडीओ की पोस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। 550 पोस्ट इसी तरह खाली रह गई, सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसमें 23 पद जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे, उसमें से 16% हरियाणा के बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए, हरियाणा के बाहर के लोग सेलेक्ट हुए, यानी 70% सिलेक्शन हरियाणा के बाहर के युवाओं का था। इसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 लोगों का सिलेक्शन हुआ, इनमें से 77 बाहर के थे, सिर्फ 22 हरियाणा के थे। लेक्चरर ग्रुप बी की टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भर्ती हुई, उसमें 157 में से 103 जो लोग थे वो हरियाणा के बाहर के सेलेक्ट हुए, यानी 66% हरियाणा के बाहर के लोगों का इस जॉब के लिए भी सिलेक्शन हुआ। जो अभी तक मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर पाया कि इतने युवा बाहर के थे, इतने अभ्यर्थी बाहर के थे, वो आंकड़े बताना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल की अब कोई आवश्यकता नहीं है। खट्टर दुष्यंत सरकार अगर बाहर के ही लोगों को इतनी नौकरी देना चाहती है तो अपने लिए सीट भी चिन्हित कर लीजिए हरियाणा से बाहर कहीं। खट्टर साहब को कहीं और से ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और दुष्यंत जी को भी हरियाणा के बाहर ही कहीं कोई सीट ढूंढ लेनी चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ सकें, क्योंकि हरियाणा में आप जहां से भी इस बार खड़े होंगे, हरियाणा के युवाओं ने ठान रखी है कि आप लोगों की जमानत जब्त कराएंगे। सिरसा में मैंने 2-3 दिन पहले खबर सुनी कि 3 युवा नशे की चपेट में आकर 3 युवाओं की जान चली गई और हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें अब पूरे प्रदेश के अंदर सुनाई देने लगी हैं। जो सरकार 75% आरक्षण का जुमला कि हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में मिलने वाली नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा, जो सरकार ऐसा जुमला फेंक करके सत्ता में आई, जिन लोगों के सहारे आई, उन्होंने पहले तो 75% का कानून इतना हल्का बनाया कि वो कोर्ट के अंदर धराशायी हो गया। कृषि विभाग में आप सब जानते हैं 600 एडीओ की पोस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। 550 पोस्ट इसी तरह खाली रह गई, सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसमें 23 पद जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे, उसमें से 16% हरियाणा के बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए, हरियाणा के बाहर के लोग सेलेक्ट हुए, यानी 70% सिलेक्शन हरियाणा के बाहर के युवाओं का था। इसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 लोगों का सिलेक्शन हुआ, इनमें से 77 बाहर के थे, सिर्फ 22 हरियाणा के थे। लेक्चरर ग्रुप बी की टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भर्ती हुई, उसमें 157 में से 103 जो लोग थे वो हरियाणा के बाहर के सेलेक्ट हुए, यानी 66% हरियाणा के बाहर के लोगों का इस जॉब के लिए भी सिलेक्शन हुआ। जो अभी तक मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर पाया कि इतने युवा बाहर के थे, इतने अभ्यर्थी बाहर के थे, वो आंकड़े बताना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
खट्टर दुष्यंत सरकार अगर बाहर के ही लोगों को इतनी नौकरी देना चाहती है तो अपने लिए सीट भी चिन्हित कर लीजिए हरियाणा से बाहर कहीं। खट्टर साहब को कहीं और से ही चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और दुष्यंत जी को भी हरियाणा के बाहर ही कहीं कोई सीट ढूंढ लेनी चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ सकें, क्योंकि हरियाणा में आप जहां से भी इस बार खड़े होंगे, हरियाणा के युवाओं ने ठान रखी है कि आप लोगों की जमानत जब्त कराएंगे।